सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, जिसका मकसद मोदी हुकूमत की और फ़ौज की जो सफाकियाँ हैं और जो जुल्म सितम कश्मीर में जारी है उसको उजागर करना और कश्मीरी बहन भाइयों को ये बताना था कि पाकिस्तानी कौम हर हाल में अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है। मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियाँ निकाली गईं और कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया गया। और सबसे अहम बात यह थी कि कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर करने के बायस मकबूजा कश्मीर में वज़ीर आज़म इमरान खान के पोस्टर्स लग गए, जिन पर शुक्रिया इमरान खान और शुक्रिया पाकिस्तान दर्ज था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल तकरीर भी की और उन्होंने ये कहा मोदी सरकार को कि एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, लेकिन मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश वज़ीर आज़म की जानिब से की गई। उन्होंने कहा 5 अगस्त का जो कश्मीर में इक़दाम था उसको वापस लो मोदी, उसके बाद मुज़ाकरात करो। लगारी साहब से सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लगारी साहब, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तकरीर की यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, उन्होंने एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन मुज़ाकरात को मशरूत कर दिया कि जो 5 अगस्त वाला इक़दाम था उसको वापस लें तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये पेशकश कबूल करेगा भारत और ये पेशकश करनी चाहिए थी क्या वज़ीर आज़म को? वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए था या ना क्या नहीं करना चाहिए थे वो तो खुद जानते हैं। हमारा नारा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीरियों का नारा ये था जब कश्मीरी अपने लोगों की लाशों की तदफीन करते हैं, शोहदा की तदफीन करते हैं, तो पाकिस्तानी परचम में लिपटे होते हैं। पाकिस्तानी परचम श्रीनगर में, बारामूला में, इस्लामाबाद में, वहाँ जितने भी उनके शहर हैं वहाँ पर जब भी कोई शहीद होता है तो उसको पाकिस्तानी परचम झंडा लहराते हुए ये अपना इंटीमेशन देते हैं, अपना ये रद्द अमल देते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो एक और ऑप्शन वज़ीर आज़म ने दे दी है। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, पाकिस्तान की अपनी कौमी पॉलिसी का हिस्सा है। ये क्या उन लोगों को आप एक और रास्ता दिखाने के लिए अज़ खुद अपनी तरफ से आप इंटीमेट कर रहे हैं उनको? मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि क्या चीज़ है ये जो वज़ीर आज़म ने कहा है, ये बात समझ आने से मकसद शायद कश्मीरियों को ये बताना है कि हर हाल में पाकिस्तानी उनके साथ हैं, आप जो भी फैसला करें, अगर आप अलग भी रहना चाहते हैं तब भी पाकिस्तानियों को कोई मसला नहीं। क्या उन्होंने कहा कि हम अलग होना चाहते हैं? क्या उन्होंने एलानिया इस बात का कहा है कि हम अपना एक परचम बना रहे हैं और इसमें अपने लोगों को ये आज़ाद कश्मीर का या आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये परचम है, हम इसके अंदर अपने लोगों को लपेट रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी परचम लहराते हुए और अपने ताबूत पाकिस्तानी परचम में अपने लोगों की लाशें उसमें हम वो करके दफना रहे हैं, उसमें लपेट कर दफना रहे हैं। और कफन के तौर पर जो है ऊपर जो झंडा रखा जाता है एक हुर्मत के तौर पर, तो वो पाकिस्तान का परचम होता है जो ताबूत के ऊपर रखी होती है। तो उनको दूसरी राह दिखाने का मुझे समझ में नहीं आया। बहरहाल मैं एक बहुत खैर इस पर वजाहत भी की है वज़ारत ख़ारजा की जानिब से। लेकिन लगारी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से वज़ीर आज़म ने ये कहा मुज़ाकरात के बारे में मोदी सरकार को एक दफ़ा फिर से, आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात ही बेहतर ऑप्शन है और मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामलात हल हो सकते हैं? यकीनन हल हो सकते हैं। दुनिया में बड़े बड़े मामला मुज़ाकरात की मेज़ पर हुए। जंग के बाद क्या होता है? भारत को ये बात समझ नहीं आती। मैं कहता हूँ जंग के बाद क्या होता है? जंग के बाद तो ऐसा नहीं है कि जंग ही जारी रहती है, तो फिर उसके बाद सेटलमेंट होता है, उसके बाद मुज़ाकरात होता है। मुज़ाकरात की बेस जो है वो बिछाई जाती है और उसके बाद या तो सरेंडर होता है, और अगर सरेंडर नहीं होता है तो फिर मुज़ाकरात होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि पीडीएम रहनुमाओं ने भी कल मुजफ्फराबाद में जलसा किया और ये जलसा था तो कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए, लेकिन इस जलसे में जितने भी खिताबात हुए उनमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में बात हुई। नरेंद्र मोदी के बारे में, उनकी सफाकियों के बारे में किसी भी रहनुमा ने कोई उस तरह से बात नहीं की। और ये जो जलसा हुआ था कश्मीरियों से यकजहती के लिए, वो जलसा भी ज़्यादातर सियासत की नज़र हो गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा बातें जो थी वो सियासत के ऊपर हुई। लगारी साहब,
पूरा साल होता है हमारे पास सियासत के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन एक दिन 5 फरवरी जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों के बारे में बात करनी चाहिए, उसमें भी कल हमने देखा कि पीडीएम रहनुमाओं ने जो अपने खिताब किए उसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पर तनकीद की गई, नरेंद्र मोदी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। ये भी सियासत है, और सियासत जो है उसको आप नागा नहीं कर सकते। सियासत एक कार मुसलसल है जो करते रहना चाहिए, और मेरे ख्याल में जो सियासी रहनुमाओं ने कहा मैं उसकी बैशिंग नहीं करूँगा। अच्छा, मैं नहीं कहूँगा कि उन्हें गलत कहा है, बल्कि उन्होंने सही सूरत हाल का तनाजुर पेश किया है और पूरी सूरतें लाए हैं। इस वक्त मुल्क जिस हालात में और जिस तरह से गुजर रहा है वो बहुत संगीन है, और हुकूमत को इस बात का एहसास नहीं है। हुकूमत लोगों को आन बोल देने के लिए ज़रा सा भी कोशिश नहीं कर रही है। आपको जिनसे शिकवाए न करें बात उनसे, लेकिन सारी अपोजिशन को आप एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश करेंगे, और की बयाना देंगे एनआरओ नहीं दूंगा और ये फलां नहीं करूंगा, ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं सियासत में। बात करने के लिए तो आपके पास और भी बहुत सारे, हाँ ठीक है, उन्होंने भी जितनी बात नरेंद्र मोदी के मजालिम के ऊपर बात कर, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बात की। आपने सुना बिलावल की तकरीर सुनी थी या और लोगों की तकरीरें सुनी थी, उन्होंने ये सारी सूरत हाल पर बात, कश्मीर पर भी बात की है, कश्मीर के मजालिम पर बात की, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई बात नहीं। एक नरेंद्र मोदी का नाम भी किसी न किसी ने तो बाहर लिया है ना पूरी की पूरी, उसमें ऐसा नहीं है कि वो किया हो। मोदी के लिए के इंतखाबात जीतने की दुआएं किसने की थी? किसने कहा था कि मोदी अगर इलेक्शन जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? नहीं, देखें हमें हकीकत को सामने रखना चाहिए। हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ और हमारे काज के साथ, हमारे कश्मीर के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमतें इस तरह नहीं करती हैं जिस तरह से इन्होंने किया है। इन्होंने मेरा दिल दुखा हुआ है इस बात से कि आप अज खुद एक कदम आगे बढ़कर आप खुद जो है एक ऑप्शन जो पाकिस्तान का परचम लेकर चल रहे हैं उनको कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान का परचम नहीं, आप अपना परचम कोई और उठा लो। अच्छा, मौलाना ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जब तक मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं थी कि 5 अगस्त वाला। बहुत गलत बात की है मौलाना ने, बहुत गलत बात की, और मौलाना ने कुछ भी नहीं किया उनके दौर में, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर के काज पर मौलाना ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है, ये मेरा जवाब है। बिल्कुल सही है। अच्छा लगारी साहब, वो जो किसानों की एक तहरीक चल रही है इंडिया में, वो बड़ी जोर पकड़ती जा रही है। एक अमेरिकन गुलकारा रिहाना ने एक, उसके बाद हमने देखा कि जितने भी अदाकार हैं भारत के, उन सब ने ट्वीट करने शुरू कर दिए और सब ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। रिहाना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये शायद पाकिस्तान के साथ मिली हुई हैं और इस किस्म की सारी बातें। कमाल किया, इतना ज़बरदस्त उनका ट्वीट था, और उसका जो फॉलोअप में जो इंडियंस को छोड़कर बाकी लोगों ने जो उनका जवाब दिया है, और जिस तरह से उन्होंने इस काज को सपोर्ट किया है, और जिस तरह से कश्मीर पर होने वाले मजालिम को बयान किया है, इंडिया में होने वाले मजालिम को बयान किया है, और किसानों के साथ होने वाले जुल्म पर जो बात की गई है, मेरे ख्याल में वो एक बेमिसाल बात है। और उसका फॉलोअप में इंडियन ज़ाहिर है क्या करेंगे, उन्होंने वहाँ रहना है। इंडिया का नैरेटिव चेंज हो चुका है, वो की तरफ जा रहा है। मैं कहता हूं अगर मोदी कुछ और रह जाता है, मैं एक दिन की भी रियायत देने को तैयार नहीं हूं। मैं चाहता हूं मेरे पास में हो तो उसको उतार कर नीचे फेंक दूं, लेकिन अगर इंडिया पर वो मुसलत रहता है कुछ रोज और कुछ दिन और कुछ महीने और कुछ साल और, तो इंडिया टूटने जा रहा है। जो 7 रियासतें शुमाल मशरिक की हैं वो अलग हो रही हैं, कश्मीर बिल्कुल आज़ाद अपनी आज़ादी हासिल कर रहा है, और बहुत से और इलाके हैं जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। मोदी ने इंडिया की सलामती के साथ बम बांध दिया है जो ब्लास्ट होने वाला है, ये सामने आएगा, ये देख लीजिएगा। लेकिन लगारी साहब, किसानों की तहरीक काफी अरसे से चल रही है, वो जोर तो पकड़ती जा रही है गुजरते दिन के साथ, लेकिन इसका क्या एंड? ये इनकलाब पर भी तो जा सकता है ना, एंड जा सकता है ना। जो तख्त उठाकर, दिल्ली के तख्त को उठाकर किसान एक तरफ फेंकते हैं, फिर क्या होगा? अगर वो ऐवान सदर पर और ऐवान वज़ीर आज़म पर जाकर कब्जा कर लें, इक़्तिदार के मराकज़ पर कब्जा कर लें और अपनी किसानों की हुकूमत का ऐलान कर दें, तो क्या होगा? देखें, ये चीज़ें ऐसा नहीं है, लाखों लोग आए हुए हैं और एक बहुत बड़ा उभार है, और ये इंडिजीनियस है, लोकल है, वहाँ के किसानों का है, सबसे निचले तबके का है, जो मजलूम है वहाँ पर। जो इंडिया, इस पर तो बीजेपी भी जुल्म करती रही, कांग्रेस भी जुल्म करती रही है। किसानों के बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। इन्होंने किसानों के रोजगार के साथ के बहुत बड़ा जुल्म किया, ऐसी लेजिस्लेशन की है कि किसान तबाह हो जाएंगे, या लेजिस्लेशन खत्म होगी या किसान खत्म होंगे। तो किसानों ने तो मौत तो वैसे ही है, यानी उन्होंने, किसानों को तो ये मालूम है कि हमारी जिंदगी का कोई इम्कान नहीं रखा गया, बच्चों की जिंदगी का कोई इम्कान रखा गया, तो भाई लड़कर मरे ना।
तो वो अगर इस्लाम वो अपना वहाँ से चल कर, मैं नहीं कहता हूँ कि ये कोई मज़हब का और या किसी और चीज़ का मामला है, वो तो किसान है, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें सिख भी हैं, और हर तरह के लोग हैं, और किसानों का इत्तेहाद है। किसान अगर जा रहे हैं और अगर दिल्ली का तख्त उलट देते हैं और कब्जा कर देते हैं दिल्ली के इक़्तिदार पर, तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये तो खालिस्तान मूवमेंट भी तो जोर पकड़ रही है इंडिया में। सब खालिस्तान मूवमेंट एक और आज अब मैं बता रहा हूँ, कोई साल के बाद ये बात सच साबित होगी कि अगर एक और भिंडरावाला पैदा हो गया तो फिर क्या होगा? एक और बाल ठाकरे किसी और शक्ल में पैदा हो गया तो क्या होगा? अगर वहां पर टेररिस्ट कुव्वतें आ गई तो क्या होगा? और टेररिस्ट कुव्वतें मैं फिर इंडिकेट कर रहा हूं, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट मोदी मिलकर बनाएंगे ताकि किसानों का जोर तोड़ सकें। वो इस तरह के लोगों को आगे लाएंगे जो बड़े नारे मार कर अलहदगी की बात करेंगे और इंडियन हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही होगी, लेकिन खेल उनके हाथ से निकल चुका होगा। देख लीजिएगा आप, खेल उनके हाथ में नहीं रहेगा। और ये जो दहशतगर्दी वो लाना चाहते हैं, अब इंडिया के अंदर इंडियन हुकूमत की और इंडियन फौज की दहशतगर्दी मुसलत होगी और वो इंडियन सोसाइटी को बिल्कुल बुनियाद से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये सामने की बातें हैं जो नजर आ रही हैं किसी भी शख्स। ठीक है, अच्छा लगाई साहब, सेनेट तरमीम के हवाले से बात कर लेते हैं। इस पर जंग जोरदार जारी है क्योंकि ऑपोजिशन किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन विफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की मंजूरी दे दी है। लगाई साहब, जब हुकूमत ये चाहती है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हो, हॉर्स ट्रेडिंग रुके, ये जो खरीदो फरोख्त वाला सारा मामला है रुके, तो इस पर ऑपोजिशन क्यों आखिर एतराज कर रही है? फायदा तो उनका भी है। नहीं तो इनको क्या उस वक्त क्यों नहीं याद आया था जब अपना सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी? उस वक्त देर आयत दुरुस्त है। नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत क्या हुआ? जब आपको सूट करता हो आप ले आएँ, जब आपको सूट ना करता हो आप पीछे हट जाएं। अब आपको सूट नहीं करता है इसलिए कि आपके लोग आपसे बेजार हो चुके हैं। सूबाई असम्बलियों के जो इनके हामी लोग हैं वो बेजार हो चुके हैं। इनने 50-50 करोड़ फेंकने की बातें की हैं, ऐलान किया है। मैं आपको लिख कर देता हूं कि जब इलेक्शन सेनेट का हो जाएगा ये 50 करोड़ की बातें भी हवा हो जाएंगी, नहीं मिलेंगे। नहीं, मिलने भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूं मिलने नहीं चाहिए, और ना इस तरह का। उनका काम कानून साजी है, कानून साजी करें। 50-50 करोड़ का पैकेज भी एक साथ जनरल ज़िया-उल-हक ने शुरू किया था, वो अब तक दिया जाता रहा है, नहीं होना चाहिए। और अब तो ये कह रहे हैं कि जनाब 50-50 करोड़ रुपए देंगे नहीं, लेकिन लोग जो हैं वो इस तय कर चुके हैं कि उनके अपने लोग तय कर चुके हैं कि नहीं देंगे वोट। वो अगर ऐसा तय कर चुके हैं तो फिर तो एक बड़ा खेल बन रहा है ना। लेकिन तज्जियाकार ये कह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है अखबारात में, कि नंबर गेम के लिहाज से हुकूमत को तो इसका कोई फायदा नहीं है। शो ऑफ हैंड से ना भी हो सेनेट इंतखाबात, तब भी हुकूमत जो है वो तो अक्सरियत ले जाएगी। देख लेंगे, हमारे सामने की बात है। हम भी यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ बैठी हैं, सही है। देखेंगे कि कैसे अक्सरियत लेकर जाते हैं। उनके नहीं, उनके लोग बाहर जो हैं वो तो ये जो आपका असम्बली के अंदर रूल्स हैं, आपके इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं कि आप डिसीट कर सकते हैं, इस वजह से लोग चुप बैठे हैं, वरना तो इस हुकूमत के साथ छोड़ चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है इनके साथ नहीं है। सही है, ठीक है, ब्रेक लेनी है। और नाज़रीन, ब्रेक से जब हम हमारे पास बहुत सारे और मामला हैं जिन पर बात करेंगे। चेयरमैन पैमरा के हवाले से खुसूसन बात करेंगे क्योंकि उनके जो गैर कानूनी इकदाम हैं वो जारी हैं, और केबल ऑपरेटर्स को ये कह दिया गया है कि बोल को आखिरी नंबर्स पर डाल दो, बोल की जो नशरियात हैं उसको बंद कर दो। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन पैमरा के गैर कानूनी इकदाम जारी हैं और पैमरा के अफसरान के जरिए केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डाला जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि बोल की नशरियात या तो बंद कर दी जाएं या फिर उनको आखिरी नंबर्स पर डाल दिया जाए। और सिर्फ बोल न्यूज़ ही नहीं, बोल एंटरटेनमेंट के बारे में भी यही रवैया इख्तियार किया गया है। लगाई साहब, चेयरमैन पैमरा इस तरह के ऊंचे हथकंडों से क्या साबित करना चाहते हैं? उनका मनसब क्या उनको इस बात की इजाज़त देता है? मनसब की इजाज़त तो उस वक्त भी नहीं देता था जब किसी को भी ये बंद करने के लिए बोल को जो निशाना बनाया इन्होंने कि ना कोई नोटिस था, ना कोई बात थी, ना कोई ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर वो उसको पूरे चैनल को ही बंद करते। तो ये तो सरासर एक भयानक किस्म का एक तरफा इंतकामी कार्रवाई है जो वो कर रहे हैं। बात ये है कि कानून किस बात की इजाज़त देता है? ये कहा जाता है कि नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड,
आप हमें सुने बगैर हमारे खिलाफ फैसला कैसे कर सकते हैं? यानी कानून इजाज़त नहीं देता इस बात की, आपका आइन इजाज़त नहीं देता इस बात की कि हमें चेयरमैन पैमरा अगर किसी बात के लिए बताए बगैर कोई फैसला करते हैं तो कानून की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर बता कर भी करें तब भी उसकी जस्टिफिकेशन देनी होगी। पहली बात यह कि जब आपका अपॉइंटमेंट ही गैर अनजस्टिफाइड है, जब आपका यहाँ पर होना ही कानून के मुताबिक नहीं है, जो रूल्स हैं उनके मुताबिक नहीं है, आप मुताल्लिका आपकी काबिलियत नहीं है इस मनसब पर रहने के लिए, तो फिर आप एक चीज़ हुकूमत तय करती है कि ये पैमाना है, हम इस पैमाने पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अगर उस पैमाने पर ही अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तो फिर आप कैसे रह सकते हैं? बात यह है कि हुकूमत इस सिलसिले में चश्मपोशी से काम ले रही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के जिम्मेदारान वो इस बात से चश्मपोशी से काम ले रहे हैं और ये जो इंतकाम लिया जा रहा है ये वसी तर फैल सकता है और ये बाकी मीडिया हाउसेस पर भी जा सकता है। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है और ये किसी का काम कर रहे हैं, ये पता चलेगा बाद में किसका काम कर रहे हैं ये भी पता चलेगा और बाकी चीज़ें भी खुलकर सामने आएंगी। लेकिन हुकूमत के लिए अगर कोई चीज़ उसके अपने हक में जाती है तो वो देखें कि क्या क्वालिफिकेशन जो मुकर्रर की गई है उसके मुताबिक इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उनका अपॉइंटमेंट हुकूमत खुद रद्द करके नए चेयरमैन पैमरा का तकर्रुर करे। अगर वो नए चेयरमैन पैमरा का तकर्रुर नहीं करती है तो ये इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत भी इस काम में अपनी मंशा शामिल किए हुए। हम हुकूमत पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं कि चेयरमैन पैमरा मनमाने तौर पर किसी कि हो सकता है कि किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों के इशारे पर या अपनी मर्जी से इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो बहुत भयानक हैं। हमने इस सूरत हाल को एक अरसे तक फेस किया है और हम जानते हैं कि जनाब ये जो मयार मुकर्रर किया गया उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते तो वज़ीर आज़म कार्रवाई कर सकते हैं। अगर वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो कुछ टेन्योर पोस्ट ऐसी होती हैं, इनका टेन्योर जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता हम कोई कार्रवाई, अगर गैर कानूनी हुआ हो तो किसी भी वक्त हो सकता है। अगर टेन्योर का क्या मतलब है? एक मियाद मुकर्रर है कि जी 3 साल तक होगा, 4 साल तक होगा कोई भी शख्स किसी भी ओहदे के लिए, लेकिन उसका जो है ये कप होगा ना, गिलास तो नहीं होगा। ऐसा ही है। अगर एक काम के लिए कप को जिम्मेदारी दी गई कि ये कप के जिम्मे ये काम है, वो काम आप गिलास से तो नहीं ले सकते ना, जहाँ आप वो जग से तो काम नहीं ले सकते। बात ये अगर होगा तो आप यार ये कहाँ किसमें जग में चाय लेकर आए हो, ये जब आपको अगर कोई जनाब वज़ीर आज़म को कोई अगर जग में चाय पेश करे तो कहेंगे यार ये क्या तरीका है भाई। अगर चेयरमैन पैमरा की क्वालिफिकेशन वो नहीं है तो उसको कैसे कबूल करेंगे आप बतौर चेयरमैन पैमरा? उनको तो हटा देना चाहिए किसी ताखीर के बगैर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो ऐसा तो नहीं किया जा रहा, ऐसा नहीं किया जा रहा। अच्छा लगाई साहब, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है। K2 सर करने के मिशन में जो मोहम्मद साहब गए हुए थे, अब उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई इत्तला सामने नहीं आ रही और उनके जो बेटे हैं उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है क्योंकि जो फेक अकाउंट्स हैं उनसे गलत किस्म की ट्वीट्स और गलत जो इन्फॉर्मेशन है वो फैलाई जा रही है। तो ये बात कहीं पहले भी आ जानी चाहिए थी और हमारे मीडिया हाउसेस को भी जो है वो बताया जाना चाहिए था। जो इनका ऑफिशियल अकाउंट है उसके बारे में मुश्तहर किया जाना चाहिए था। अगर हमें कहा जाता है कि जनाब इसका ये अकाउंट फेक है तो हम कभी भी कोई भी किसी जुर्रत नहीं कर सकता है कि ऐसी फेक अकाउंट से वो जो है उसकी ली हुई खबर कुछ चलाए। ये मीडिया के बहुत से आउटलेट्स ने चलाया कि जनाब उसने चोटी सर कर ली है। हम चोटी सर करने पर हम तराना भी गा रहे हैं, लेकिन मालूम हुआ है कि वो एक अकाउंट ही फेक था जहाँ से वो किया। अब हमें ये इतलात भी मिल रही हैं कि जनाब वो जो है वो तो लापता हो गए। हमारी दिल से दुआ है अल्लाह करे कि वो जिंदा सलामत वापस लौट आएँ और खैरियत से आएँ, सारी टीम वापस आए। हमें इस बारे में जो इतलात मिलती रही हैं कि बल्गारिया का जो कोहपैमा है वो कहीं खाई में डूब गया है, कहीं और डूब गया है, वो बात तो सच थी जी, वो उनकी तो बात सच थी ना, वो तो हलाक हो गए तो हो गया है। लेकिन हमें असल में अकाउंट का मालूम होना चाहिए कि ये अकाउंट जो चल रहा है वो सही है कि गलत है। अगर गलत अकाउंट से मैसेज आ रहे होंगे तो गलत ही होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये कि हमें सही अकाउंट से खबर मिलनी चाहिए और हमें भी तमाम खबरों को वेरीफाई करना चाहिए। और तो सोशल मीडिया की जो खबरें हैं उनको वेरीफाई कैसे कराया जाए? सोशल मीडिया के कोई रूल्स ही नहीं है, कोई भी किसी के भी नाम से कितने भी अकाउंट्स बना लेता है और कुछ पता ही नहीं होता कौन सा ऑफिशियल है कौन सा अनऑफिशियल है। ऐसा हो सकता है, किसी के नाम से भी बन सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में अब इसकी तरदीद आई है और उनके साहबजादे की तरफ से आई है। वो तो ये बता रहा था कि अकेला मैं पहुंच गया हूं और मेरा साहबजादा उस जो जाली अकाउंट में,
और जो बाकी टीम के लोग हैं वो पीछे हैं और वो आ रहे हैं, तो उनका तो पता नहीं चल रहा है। तो एक वो उनके बेटे की तरफ से आया है कि उनका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर हैं। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके लिए वो टावर कहाँ लगे हुए हैं जहाँ से ये मैसेजेस चल रहे हैं। तो बात ये है कि जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ है, क्या उनके पास ऐसे सेल हैं जहाँ से वो चार्ज कहाँ से कर रहे हैं? नहीं है ना। अच्छा, वो चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, वो फिर उनका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? वो टावर कहाँ से लगे हुए हैं जिनसे ये कम्युनिकेशन हो रहा है? क्या हमारे जो इदारों के मुख्तलिफ जो हमारे नेटवर्क्स हैं उन्होंने अपने वो पहुंचा दिया है? बिल्कुल ठीक है लगाई साहब, बहुत आज के लिए वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।